Explain surface tension on the basis of molecular theory. On the basis of यानी के आधार पे, तो मॉलिकुलर थ्योरी के आधार पे सरफेस टेंशन का कंसेप्ट एक्सप्लेन करो। अब ये सरफेस टेंशन क्या होता है पहले ये समझो। देखो अभी हमने ये वेसल ड्रॉ किया है कि नहीं, हाँ, तो ये वेसल में अभी क्या करते हैं हम, देखो 3 मॉलिक्यूल लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, ए बी और सी, ऐसे 3 मॉलिक्यूल हम लेंगे। तो यहां देखो ये ऑलरेडी अभी ये पहला मॉलिक्यूल ए दिखा क्या? पहला मॉलिक्यूल ए, हाँ पहला मॉलिक्यूल ए, पहला मॉलिक्यूल ए, हाँ, और ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या है ये? उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हाँ, और ये हम इसको ऐसे एरो शो करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल बाकी के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है या बाकी के मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? हाँ, अच्छा एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये इसमें पानी भरा है, लिक्विड भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक सबसे ऊपर की लेयर रहेगी ना बाबा, है या ना? तो सबसे ऊपर की लेयर जो होती है उसको बोला जाता है फ्री सरफेस। क्या बोला जाता है बेटे इसको? सबसे ऊपर की लेयर को बोला जाता है फ्री सरफेस। अच्छा, तो ये मॉलिक्यूल ये यहां लिया। बी मॉलिक्यूल जो है ये फ्री सरफेस के जस्ट बिलो हम लेंगे, ये यहां लेंगे, ये बी मॉलिक्यूल। तो आप बोलेंगे सर इसका भी तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा। बिल्कुल, तो इसका भी हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे सर इसका ज़्यादातर तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो तो सर इधर है नीचे वाटर में, लिक्विड में, और बस थोड़ा सा ही पार्ट कहाँ है? ऊपर। मान लो थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि 75% नीचे है। कहाँ है? नीचे पानी में, और 25% ऊपर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर ये जो मॉलिक्यूल बी है ये इस सरफेस के जस्ट थोड़ा नीचे है। हाँ, एक तीसरा हम मॉलिक्यूल लेंगे, सी मॉलिक्यूल, हाँ, ये बिल्कुल सरफेस पे है, तो इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा वो आधा अप है। आधा कहाँ है रे बाबू? अप है, और आधा नीचे है। क्लियर? क्या? आधा अप है और आधा नीचे है। तो मुझे सबसे पहले तो यही कहानी बताओ कि ये मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरी तरह से कहाँ है? तो सर पानी में, वाटर में, लिक्विड में है। बी मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की कहानी क्या है कि सर बी मॉलिक्यूल फ्री सरफेस के जस्ट थोड़ा नीचे है, इसलिए उसका ज़्यादातर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मेजर पार्ट, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताया 75% कहाँ है? पानी में है, और 25% अप है। अच्छा, ऊपर कौन से मॉलिक्यूल से? तो सर एयर के मॉलिक्यूल से। ऊपर कौन से मॉलिक्यूल है? एयर के मॉलिक्यूल से। अच्छा, तीसरा मॉलिक्यूल सी जो हमने लिया है वो बरोबर कहाँ पे है? फ्री सरफेस पे है। तो उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो क्या होगा? 50% ऊपर एयर में और 50% नीचे वाटर में है कि नहीं? हाँ। अभी मैं पहले आपको ए मॉलिक्यूल की कहानी बताता हूँ कि ए मॉलिक्यूल जो है इन बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स इस ए को अट्रैक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ। अब देखो ये इधर की इसमें जो आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं इस जोन में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाखों मॉलिक्यूल्स वहाँ है। तो अब देखेंगे कि ऊपर का आधे स्फीयर के मॉलिक्यूल्स और नीचे के आधे स्फीयर के मॉलिक्यूल्स जो है,
तो ऊपर के मॉलिक्यूल्स उसको ऊपर खींचने का प्रयत्न करेंगे, नीचे के मॉलिक्यूल्स नीचे खींचने के प्रयत्न करेंगे। लेकिन ऊपर के आधे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में और नीचे के आधे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में मॉलिक्यूल्स की संख्या कैसी है? समान, समान है ना। तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स जितने फोर्स से खींचेंगे उतने ही नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को खींचेंगे। इसके कारण क्या होता है, ना वो अप जाता है ना वो डाउन जाता है, वो अपनी जगह क्या रहता है, स्टेडी। इसी प्रकार से इधर लेफ्ट के तरफ के आधे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के मॉलिक्यूल्स और राइट के तरफ के आधे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के मॉलिक्यूल्स ये भी संख्या में समान है। तो इधर के जितने फोर्स से खींचेंगे इधर वाले भी उतने फोर्स से खींचेंगे, है ना। तो इसलिए फोर्स लेफ्ट और राइट से कैसा लग रहा है, सेम। तो इसलिए ना वो लेफ्ट में जाएगा ना वो राइट में जाएगा। इसी प्रकार से ना वो अप जाएगा ना वो डाउन जाएगा। तो अपने जगह पे वो मॉलिक्यूल क्या रहता है, स्टेडी, फिक्स रहता है। ओके। लेकिन अभी बी मॉलिक्यूल की कहानी बताओ बरा। बी मॉलिक्यूल की कहानी क्या है कि उसका मतलब नीचे का जो पार्ट है, ये नीचे मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा है ना, और ऊपर के मॉलिक्यूल्स की संख्या कैसी है, कम है ना। कैसे कम है बताओ बरा। ये वाटर के यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो पास पास होते हैं तुलनात्मक दृष्टिया, तो उनकी संख्या कैसी है, ज़्यादा है। ऊपर जो एयर के मॉलिक्यूल्स है तो वहाँ तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कम है, और ऊपर से एयर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तो उनकी संख्या कैसी है, कम है। अरे तो ऊपर के मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, नीचे के मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा है, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये मॉलिक्यूल बी को कहाँ खींचा जाएगा, नीचे खींचा जाएगा। वो रस्सी का खेल आप खेलते हैं, हाँ, इधर कुछ लोग पकड़ के और उधर कुछ लोग पकड़ के। अभी मुझे बताओ बरा, उधर 5 लोग हैं और इधर 50 लोग हैं, तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई कि वो कौन जीतेगा, 50 वाला जीतेगा ना बाबा रे। 50 वालों का फोर्स कहा और 5 वालों का फोर्स कहा, हाँ है कि नहीं, तो ये जीतेंगे ना। वही तो हो रहा है यहाँ पे। तो ये नीचे के मॉलिक्यूल्स जो है उसको क्या करेंगे, खींचेंगे। ऊपर भी फोर्स लग रहा है, वो भी खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उतना फोर्स नहीं है उनके पास, तो कहाँ खींचा जा रहा है, नीचे। लेकिन अब प्रश्न आपको ये सी मॉलिक्यूल का पड़ेगा कि सर अब तो 50% तो ऊपर मॉलिक्यूल है एयर के और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का आधा पार्ट, और आधा पार्ट कहाँ है, डाउन, बरोबर ना। अब बताओ बरा सी मॉलिक्यूल की कहानी क्या होगी, वो अप जाएगा कि डाउन जाएगा, बोलो कहाँ जाएगा, डाउन। तो ऊपर तो आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, नीचे भी आधा है, तो ऊपर क्यों, कैसे, क्योंकि ऊपर जो है आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, लेकिन वहाँ एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी संख्या क्या रहती है, कम रहती है, संख्या क्या रहती है। और नीचे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उनकी संख्या क्या है, ज़्यादा है कि नहीं। तो आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नीचे है, आधा ऊपर है, लेकिन नीचे मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या है, ज़्यादा है ना। नीचे मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये मॉलिक्यूल सी कहाँ खींचा जाएगा, नीचे ही खींचा जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि अब ये जो फ्री सरफेस का बिहेवियर क्या हुआ। तो आपको ये नजर आएगा कि सर फ्री सरफेस के ऊपर के मॉलिक्यूल जैसे कि ये सी, उसके जस्ट नीचे के मॉलिक्यूल जैसे कि ये बी, ये अल्टीमेटली कहाँ खींचे जाते हैं, नीचे खींचे जाते हैं। क्यों खींचे जाते हैं, क्योंकि सर ये नीचे की जो मॉलिक्यूल्स है ये इनको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। आया क्या समझ में, क्या कर रहे हैं, ये इनको खींच रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं। तो नीचे खींचने के कारण ये जो सरफेस जो है, अब मुझे बताओ सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल से हजारों मॉलिक्यूल्स तो सरफेस पे है ना, है कि नहीं भाई। तो उसमें के मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो है मतलब खींचे जा रहे हैं ना, कहाँ खींचे जा रहे हैं, नीचे खींचे जा रहे हैं। नीचे खींचे जा रहे हैं मतलब वो अल्टीमेटली एक मोशन में है कि नहीं। और जहाँ मोशन होता है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, कम रहती है। तो एक बात पहली गांठ बांध लो दिमाग पे कि ये जो सरफेस है फ्री सरफेस, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम रखता है। ये बात पहली क्लियर क्या,
क्या उसकी टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति होती है अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम रखना। क्या रखना? और पोटेंशियल एनर्जी कम रखने के लिए यानी पोटेंशियल एनर्जी कम रहती है क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स कहाँ खींचे जा रहे हैं? नीचे खींचे जा रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कम, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स की संख्या भी कम, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स की संख्या कम। और नीचे खींचोगे, तुम किसी का ऐसा कॉलर या शर्ट खींचो बरा, स्ट्रेच होगा कि नहीं? क्या होगा? स्ट्रेच होगा ऐसा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमने यहाँ पे ऐसा एक छत लगा दिया, अब तो ये सीलिंग है, मतलब सीमेंट कंक्रीट का है, तो ये नीचे नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि हमने एक ऐसे कपड़े का सीलिंग लगा दिया और उसको अगर नीचे खींचा तो क्या होगा? स्ट्रेच होगा। अरे तो ये फ्री सरफेस भी क्या हो रहा है? स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि नीचे के मॉलिक्यूल्स उसको क्या कर रहे हैं? तो वो कैसे बिहेव करता है? लाइक ए स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन एक पर्दा, उसको क्या कर रहे हैं? नीचे के मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, तो कैसे बिहेव करेगा? लाइक ए स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। हाँ, तो बरोबर आप शब्द प्रयोग बरोबर ध्यान दो। ये फ्री सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी कम रहती है। क्या रहती है? मॉलिक्यूल्स की संख्या कम। और क्यों? क्योंकि नीचे के मॉलिक्यूल्स उसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सरफेस के मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे। हाँ, और वो फ्री सरफेस फिर कैसे बिहेव करता है? लाइक ए स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। कैसे बिहेव करता है? लाइक ए स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। हाँ, तो ये किसकी सारी ये टेंडेंसी, प्रवृत्ति, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणधर्म, वैशिष्ट्य है फ्री सरफेस के। और यही क्वेश्चन था कि ये अच्छा फिर बताओ मुझे, फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स को नीचे खींचा जा रहा है तो सरफेस पे ऑटोमेटिकली क्या तैयार होगा? टेंशन। अरे होगा कि नहीं भाई? अरे वो ऊपर के उस मान लो छत के इसको पर्दे को खींचा जा रहा है तो उसके ऊपर क्या तैयार होगा? टेंशन। तो सरफेस पे, फ्री सरफेस पे टेंशन तैयार हो रहा है, तो उस टेंशन को आप क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन का कंसेप्ट हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था। ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। कौन सी थ्योरी? मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो ये लिक्विड की है मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो ये नीचे के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? सरफेस के मॉलिक्यूल्स को खींचते हैं, इसलिए सरफेस पे ऑटोमेटिकली क्या तैयार होता है? टेंशन। और उस टेंशन को बोला जाता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन सरफेस पे क्यों तैयार हुआ? उसके उस टेंडेंसी की वजह से, उस प्रवृत्ति की वजह से, उस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की वजह से, गुणधर्म की वजह से कि सरफेस ये पोटेंशियल एनर्जी कम रहती है। नीचे खींचे जाने के कारण सरफेस पे मॉलिक्यूल्स की संख्या भी कम रहती है। और वो सरफेस कैसे बिहेव करने लगता है? लाइक ए स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। ये बातें फिट कर लो दिमाग में। सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी कम, सरफेस के ऊपर के मॉलिक्यूल्स की संख्या कम, और सरफेस का बिहेवियर लाइक ए स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। इसलिए सरफेस पे क्या तैयार हो रहा है? एक टेंशन, और उस टेंशन को ही बोला जाता है सरफेस टेंशन। यही कहानी अभी मैं आपको 5 मिनट में यहाँ से बताता हूँ, बरोबर ध्यान दो। फिर से क्या है फिर? अज्यूम दैट सम लिक्विड इज टेकन इन द कंटेनर। अज्यूम करो कि एक कंटेनर में यानी वेसल में, ये जैसे ग्लास का वेसल, इसमें हमने एक लिक्विड लिया जैसे कि वाटर। कंसीडर 3 molecules of liquid A, B and C in the container as shown in figure। इस कंटेनर में हमने ये 3 मॉलिक्यूल कंसीडर किए A, B, C विद द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के साथ। हाँ, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी हमने ड्रॉ कर दिया। तो अभी मॉलिक्यूल ए की कहानी, मॉलिक्यूल ए की कहानी। मॉलिक्यूल ए, इट लाइज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। हाँ, ये पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है। एंड इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस बाय कोहेसिव फोर्स।
हाँ, और ये बाकी सारे मॉलिक्यूल्स उसको कोहेसिव फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट कर रहे हैं। सर कोहेसिव फोर्स क्यों? अरे ये मॉलिक्यूल खुद वाटर का है और बाकी मॉलिक्यूल्स भी वाटर के ही है, तो इसलिए कौन सा फोर्स? कोहेसिव। कोहेसिव होने के लिए क्या चाहिए? सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल तो है ना, और एडिजिव होने के लिए, एडिजन होने के लिए अलग टाइप के। तो ये भी वाटर का है और उसके आजू बाजू के भी वाटर के हैं। तो बाकी के मॉलिक्यूल्स मैंने बताया ना, अपर हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लोअर हाफ के या राइट हाफ के या लेफ्ट हाफ के, तो अपर वाले जो हाफ उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे वाले भी उतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ना अप जा रहे हैं ना डाउन। जितने राइट वाले उतने ही लेफ्ट वाले उसको अट्रैक्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए ना वो राइट जा रहा है ना लेफ्ट जा रहा है। हाँ, तो इसलिए फिर सामने का शब्द सो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, इसलिए कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसके ऊपर? जीरो। अरे कितना फोर्स? बरोबर, यस, जीरो फोर्स एक्ट हो रहा है। तो सामने एक पॉइंट लिख लो और वो पॉइंट ये लिखो, सो इट रिमेन्स स्टेडी एट इट्स पोजीशन। वो क्या रहता है? अपने जगह पे स्टेडी रहता है। फिर मॉलिक्यूल बी की कहानी अभी हम देखेंगे। इट लाइज बिलो द सरफेस, वो सरफेस के कहाँ है? बिलो। हैविंग स्मॉल पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन एयर एंड मेजर पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इनसाइड द लिक्विड। हाँ, उसका थोड़ा सा पार्ट एयर में है, माइनर छोटा सा पार्ट, और मेजर पार्ट कहाँ है? लिक्विड में है। मान लो 25% ऊपर और 75% नीचे। सो अपवर्ड एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स इज निग्लेजिबल। सो ऊपर का जो एडहेसिव फोर्स, कौन सा बोल रहा हूँ? एडहेसिव, क्योंकि मॉलिक्यूल भी किसका है? वाटर का, और ऊपर के मॉलिक्यूल्स एयर के, अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ना, इसलिए कौन सा फोर्स काम करता है? एडहेसिव। वो क्या रहता है? निग्लेजिबल यानी कम, एज कंपेयर टू डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स। हो ना, ये बी मॉलिक्यूल वाटर का और नीचे की मॉलिक्यूल्स भी वाटर के, तो कौन सा फोर्स काम करता है? कोहेसिव। और वो कहाँ खींचा जाता है? नीचे खींचा जाता है। अब मॉलिक्यूल सी की कहानी बताता हूँ। इट लाइज ऑन द लिक्विड सरफेस हैविंग हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन एयर एंड हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन वाटर। ये मॉलिक्यूल सी बरोबर सरफेस पे, उसका आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अप है और आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डाउन है। तो ये भी कहाँ खींचा जाएगा? बोलो कहाँ खींचा जाता है? नीचे खींचा जाता है। बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट में भी आप मेंशन कर लो कि मॉलिक्यूल बी इज पुल्ड डाउनवर्ड। सो मॉलिक्यूल बी इज पुल्ड डाउनवर्ड। और मॉलिक्यूल सी की कहानी जो अभी हम देख रहे हैं, इसमें मुझे बताओ कि नीचे के वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है, ऊपर के एयर के मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, तो मॉलिक्यूल सी भी कहाँ खींचा जाएगा? तो वहां फिर से लिखो उस सी पॉइंट में कि सो वाटर मॉलिक्यूल सी इज पुल्ड डाउनवर्ड। सो मॉलिक्यूल सी इज पुल्ड डाउनवर्ड। मॉलिक्यूल सी भी कहाँ खींचा जाएगा? हाँ, सो फिर सामने देखो, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इन लोअर हाफ while few air molecules in upper half of sphere of influence, है ना। तो थोड़े मॉलिक्यूल्स ऊपर के पार्ट में कम मॉलिक्यूल्स है, नीचे के पार्ट्स में मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा है। therefore maximum resultant downward force acts on the molecule C। इसलिए मॉलिक्यूल सी के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होता है? डाउनवर्ड फोर्स। और यहाँ वो फिर शब्द लिखना है सी, इसमें क्या? सो मॉलिक्यूल सी इज पुल्ड डाउनवर्ड, यहाँ लिखना है अभी। सो मॉलिक्यूल सी इज पुल्ड डाउनवर्ड। मॉलिक्यूल सी भी कहाँ खींचा जाता है? डाउनवर्ड खींचा जाता है। कहाँ लिखना है? समझ में आया? यहाँ पे वो सेंटेंस लिखना है कि मॉलिक्यूल सी इज पुल्ड डाउनवर्ड। हाँ, अब मैंने आपको बताया है कि फिर सरफेस जो है मॉलिक्यूल्स को नीचे खींचा जा रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स मोशन में मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और जहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम। तो फिर सामने का देखो पॉइंट, देयरफॉर फिर द लिक्विड हैज ए टेंडेंसी टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। द लिक्विड सरफेस लिखो, द लिक्विड सरफेस, द लिक्विड सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, the liquid surface
हैज ए टेंडेंसी टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, जो अभी तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। टू गेट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इट यानी वो सरफेस, फ्री सरफेस ट्राइज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फ्री सरफेस। वो अपने फ्री सरफेस से मॉलिक्यूल्स की संख्या कम करता है, और कम करता है मतलब नीचे खींचे जाते हैं ना, इसलिए कम होती है। सो दैट इट्स सरफेस एरिया इज मिनिमम, ताकि उसका सरफेस एरिया क्या रहे। अरे कॉमन सेंस की बात है, मॉलिक्यूल्स की संख्या कम कम होते जाएगी तो सरफेस एरिया भी क्या होते जाएगा, मिनिमम होते जाएगा। दस लिक्विड सरफेस बिहेव्स एज ए स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन, इसलिए वो जो लिक्विड सरफेस है कैसे बिहेव करता है, स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह। एंड हैज अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति हो जाती है, कौन सी, कॉन्ट्रैक्ट होने की, सिकुड़ने की। अरे तो कॉमन सेंस की बात है बाबा, मॉलिक्यूल्स की संख्या जब कम होगी तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, दिस बिहेवियर ऑफ लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। लिक्विड सरफेस के इस बिहेवियर को क्या बोला जाता है, द सरफेस टेंशन इज ए मॉलिकुलर फेनोमेना। तो फेनोमेना यानी प्रोसेस, फिर ये कैसी सरफेस टेंशन कैसी एक प्रोसेस है, मॉलिकुलर फेनोमेना, मॉलिकुलर प्रोसेस है। क्योंकि इसमें क्या है, ये पूरी चर्चा हमने किसकी की, मॉलिक्यूल्स की। जो खींचे जा रहे हैं वो भी मॉलिक्यूल्स, और जो खींच रहे हैं वो भी मॉलिक्यूल्स। क्लियर, ओके।